हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी की तलाश। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, उसमें आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर। ध्यान दीजिएगा, सह अभाज्य संख्या इसी को कहते हैं सापेक्षतः अभाज्य संख्या, ठीक है। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। इसका डिफिनीशन होता ये है, दो संख्या का ऐसा युग्म जिसका HCF एक हो। जैसे में मान लीजिए कि 18 और 25, 18 और 25 ये दो संख्या का एक युग्म है, ठीक है। और इसका HCF जो है, इसका HCF इसका कितना हो तो एक हो, तब जाके ये हमारा क्या होगा तो सहअभाज्य संख्या होगा। इसमें एक बात हमें देखने को मिल रहा है कि ये HCF होता क्या है, चलिए हम लोग इसको पहले समझते हैं। हम लोग 10वीं क्लास में पढ़े थे HCF LCM निकालना ना मैथमेटिक्स में। तो हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, मान लीजिए कि 18 है और 25 है, इसका कहा जाए कि HCF निकालिए क्या होगा। तो पहले हम इससे करते क्या थे 10 क्लास में कि 18 इधर लिखते थे और 25 ऐसा लिखते थे, और इन दोनों को प्राइम फैक्टर में पहले तोड़ रहे थे। चलिए इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ा जाए, ये 2 से 9 मार में, ये 3 से हमारा 3 मरतबे, 3 से ये हमारा फिर 1 मरतबे जाएगा। अब 25 को तोड़ा जाए तो 25 कुछ ऐसा टूटने वाला है कि 5 से लगाइए 5 मरतबे, और 5 से फिर लगाइए कितने बार तो एक बार। तो 18 का प्राइम फैक्टर टूट के क्या आया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, और 25 का प्राइम फैक्टर आया टूट के 5 गुना 5 गुना 1। अब इन दोनों में जो भी कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा। तो अब देख लीजिए इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, तो इन दोनों में हमारा एक कॉमन है, क्या है तो एक कॉमन है, यही हमारा क्या होगा तो HCF होगा। ये हमारा क्या हो गया, एक हमारा HCF होगा। तो इसी तरह के जितने भी संख्या होंगे वह सभी के सभी हमारा क्या होगा सहअभाज्य संख्या होगा। अब इसमें एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि ये दोनों संख्या जो है भाज्य हो सकते हैं, ये दोनों संख्या अभाज्य हो सकते हैं, ये दोनों संख्या इनमें से एक हमारा भाज्य होगा और एक जो हमारा क्या होगा अभाज्य होगा। इसमें कोई तरह की दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हैं कि 18 और 25 होगा, दूसरा हमारा क्या होगा तो 11 और 25 भी हो सकता है, इसके बाद हमारा 17 और 19 भी होगा। इसी तरह बहुत सारे हमारा सहभाज्य संख्या होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पर आधारित कुछ प्रश्न को। आप लोगों को क्वेश्चन जो है उधर दिख रहा होगा, ठीक है। हम यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कहना है कि निम्न में से कौन से जोड़े सहभाज्य हैं। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है डी होने वाला है। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर तो डी होगा। डी में क्या है 59 और 97, 59 और 97, ठीक है। ये दोनों के दोनों हमारा सहअभाज्य संख्या है, और इन दोनों का HCF हमारा क्या है तो हमारा एक होगा। HCF क्या होगा तो एक, HCF क्या होगा तो एक होगा। HCF नहीं होता है विश्वास तो आप लोग इसका प्राइम फैक्टर तोड़िए, और तोड़ने का दोनों के HCF निकालिए, HCF एक ही आने वाला है। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहना है, इसका कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य युग्म नहीं है। यानी कि जो है सहअभाज्य युग्म उसको साइड कर दीजिए, और जो ना है उसी को बताना है। तो आप लोगों का जो है इसका आंसर क्या होने वाला है तो सी होने वाला है। सी में देख लीजिए 49 और 133 है। अब कहेंगे कि आपको कैसे पता चला कि सी ही आंसर होगा। चलिए हम आप लोग को प्रूव करके बताते हैं। होता ये है कि जब हम लोग 49 का प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो ये हमारा 7 गुना 7 गुना 1 आने वाला है, ठीक है। और 133 का जब हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे इसको तो 133 का जो है 7 गुने 19 गुने 1, इस तरह से इसका प्राइम फैक्टर टूटेगा। जब इसका HCF निकालेंगे, HCF तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक हमारा कॉमन है, उसके बाद हमारा 7 हमारा क्या है तो कॉमन है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 गुना 1 इज इक्वल टू कितना तो 7।
जबकि सह अभाज्य होने के लिए HCF एक होना चाहिए, लेकिन HCF जो है इन दोनों का क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो यह संख्या हमारा जो सहभाज्य संख्या नहीं है, जब क्वेश्चन में ही कहा है कि कौन सहभाज्य संख्या नहीं है, वही बताने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, तो सी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन का क्या कहना है, 3 नंबर क्वेश्चन का कहना है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सहभाज्य संख्या बनाता है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हमारा ए होगा। ए नंबर में कहा है कि 12 और 7, 12 और 7 जो है सह अभाज्य संख्या का युग्म यानी कि समुच्चय बनाता है। ठीक है, अब देखिए 12 और 7 सहअभाज्य संख्या कैसे है। 12 और 7 सहअभाज्य संख्या इसीलिए है कि इन दोनों का HCF क्या है, तो एक है। HCF क्या है, तो HCF एक है, इसीलिए यह सहअभाज्य संख्या है। बाकी बात 3 जो दे रखा है इसका HCF जो है एक से ज्यादा है, इसीलिए बाकी के तीनों जो है नहीं होगा, जबकि ए नंबर हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों का जो है सहभाज्य संख्या टॉपिक नंबर सिस्टम का खत्म होता है। और एक बात याद रखिएगा, ये तो खत्म हो गया और इसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा इसी तरह से। और थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।